नमस्कार, कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जंगल सफारी पर सीएम का बयान सामने आया। गुरुग्राम और मेवात के अरावली में होगी तैयार। 3 से 10 हजार एकड़ में बनाने की योजना रखी गई है। जंगल सफारी केंद्र और राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। तो आपको बताते चले, केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बनेगी जंगल सफारी। जंगल सफारी पर सीएम का बयान सामने आया है। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 से 10 एकड़ में बनाने की योजना, जंगल सफारी केंद्र और राज्य सरकार का प्रोजेक्ट। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जंगल सफारी को लेकर के बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जंगल सफारी पर सीएम का बयान सामने आया है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बनेगी जंगल सफारी। अरावली श्रृंखला में बनेगी जंगल सफारी। केंद्र सरकार की सहायता से और एक जंगल सफारी बनाने का विषय आया। हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ, और पंचायती जमीनें भी हैं, पहाड़ी फॉरेस्ट की जमीनें भी हैं, और कुछ जमीनें अगर गांव की भी हमको लेनी पड़ेगी तो वो भी लेंगे। कहीं 3000 एकड़ से लेकर के और 10,000 एकड़ के बीच में कहीं भी उसका एक प्लान बनेगा। प्रारंभिक चर्चा है, लेकिन बहुत जल्दी उसका जो है हम डीपीआर बना करके और केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। और मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी सफारी इस इलाके में जो बनेगी, ऐसी सफारी शायद ही कहीं आसपास हो। पूरे देश में तो कम से कम इतनी बड़ी सफारी नहीं है। और इस सफारी के बनने के बाद देश और विदेश के पर्यटक यहाँ आएंगे और गुरुग्राम जिले का तो बहुत अच्छा एक लाभ उसमें होने वाला है। तो जंगल सफारी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। गुरुग्राम और मेवात में होगी जंगल सफारी। अरावली श्रृंखला में बनेगी ये जंगल सफारी, जिसको लेकर के काम तेजी से किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, मैं आपका रुख करूंगी। वर्ल्ड क्लास जंगल सफारी बनाने की जो योजना है, उस पर काम तेजी से शुरू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी इसको लेकर के बयान सामने आया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए लगभग 10,000 से लेकर 30,000 एकड़ में इस जंगल सफारी को बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें जो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है वो इसमें शामिल होगा और हरियाणा सरकार का वन विभाग भी इसमें शामिल होगा। आपको मैं बता दूं कि जो अरावली श्रृंखला है वो गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद के एरिया में पड़ती है, और यहाँ पर ये जमीन लेकर के इस सफारी को डेवलप किया जाएगा। क्योंकि अरावली की अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत से जंगली जानवर हैं, जिसमें हमने अक्सर देखा है कि तेंदुए गांव में भी आ जाते हैं। तो इसको एक सफारी का रूप देने का प्रयास जो है हरियाणा सरकार की ओर से, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मुख्यमंत्री की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है एक सफारी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री का ऐसा मानना है कि ये वर्ल्ड क्लास सफारी होगी, और ऐसी सफारी जो है पूरे देश में नहीं है, उसको एक लेटेस्ट तरीके से जो है विकसित किया जाएगा। इसको लेकर जो अधिकारी हैं उन्होंने डीपीआर पर काम भी शुरू कर दिया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकेगा। जी सृष्टि। बिल्कुल प्रवीण, योजनाबद्ध तरीके से इस जंगल सफारी को लेकर के काम शुरू करने के निर्देश मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दिए गए हैं। तो किस तरीके से अभी फिलहाल काम शुरू हुआ है या नहीं, या फिर इसको लेकर के काम किया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी? जी सृष्टि, देखिए इसकी घोषणा मैं आपको बता दूं कि जब अर्थ डे था उस दौरान जो है केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव गुरुग्राम आए थे, और मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। तब इस योजना के ऊपर विचार किया गया था, और उसके बाद से लगातार अधिकारी जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। एरिया का सर्वे किया जा रहा है बाकायदा कि कौन कौन सा एरिया इसमें आएगा और जो कौन कौन से गांव इसमें आएंगे। तो अभी तक की जो जानकारी मिली है, इसमें जो गुरुग्राम के अलावा मेवात और फरीदाबाद के कुछ गांवों को इसमें शामिल किया जाएगा, जो अरावली के अंदर पड़ते हैं। जैसे मांगर फरीदाबाद का जो एक एरिया है वो अरावली में पड़ता है, और वहां पर शामिल किया जाएगा क्योंकि वहां पर बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं। तो इस तरह के एरिया को चिन्हित किया जा रहा है, और उनको चिन्हित करने के बाद जब इसके बाद इसके अधिग्रहण का काम शुरू होगा, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जमीन है वो या तो वन विभाग की है या पंचायतों, गांव की जो पंचायतें हैं उनकी है। कुछ गांव की जमीन जो नगर निगम में शामिल हो चुकी है। तो कुल मिला के जो जमीन है इसमें अधिकांश जमीन जो है सरकारी है, और जो कुछ निजी जमीन पड़ती है वो किसानों से बात करके उनके भी अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल अधिकारी इसकी जो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसकी तैयारी में जुट गए हैं, और जल्द ही उसको पूरा करके सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा।
और उसकी मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद इसका काम जल्द शुरू हो जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वर्ल्ड क्लास जंगल सफारी को लेकर के जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम होगा, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया। वहीं आपको ये बताते चले कि इस जंगल सफारी में केंद्र और राज्य सरकार की मदद से इसे बनाया जाएगा और टूरिज्म को बढ़ावा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा। आइए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जर्जर हालत में बिजली के पोल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से गुहार लगाई है, पोल की तरफ ध्यान दें अधिकारी। डिगसरा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर फतेहाबाद से बड़ी खबर। जर्जर हालत में बिजली के पोल और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि इस पर ध्यान दिया जाए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बिजली के जो पोल हैं वो जर्जर हालत में है, कभी भी ये पोल गिर सकते हैं और कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देख करके आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अधिकारियों की नजर इन पर नहीं पड़ रही है। ग्रामीणों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए। तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से ये बिजली के पोल जर्जर हो चुके हैं। कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। जर्जर हालत में पहुंच गई है बिजली के पोल, लेकिन इसके बावजूद भी इन पोलों को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है और आते जाते लोगों को हमेशा अपनी जान का खतरा लगाया रहता है कि कब कोई बड़ा हादसा यहाँ पर ना हो जाए। तस्वीरों को देखने के बावजूद भी अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ग्रामीणों ने बिजली विभाग से गुहार तक लगाई है कि इन पोलों को जल्द से जल्द हटाया जाए। कोई भी बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है और उस हादसे की जिम्मेदारी यहां पर प्रशासन में ही जाएगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यहां पर अनदेखी की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 25 जून 1975 इमरजेंसी लागू होने के दिन को याद किया और ट्वीट करके लिखा कि 25 जून 1975 को भारत इतिहास के एक काले अध्याय का साक्षी बना, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। साथ ही लिखा कि आपातकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, जनता और मीडिया का गला घोटकर प्रमुख लोगों को जेल में डाल दिया गया था। लोकतंत्र सेनानियों ने जो यातनाएं झेली वो अकल्पनीय है। लोकतंत्र रक्षकों को नमन। तो ये ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये ट्वीट किया है और सीएम ने इमरजेंसी को याद किया है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बिजली मंत्री ने ट्यूबवेल कनेक्शन पर कहा कि 15,000 कनेक्शन हम पहले दे चुके हैं और 6,000 नए कनेक्शन हम दे रहे हैं, जिसमें जून 2022 तक हम 48,000 नए कनेक्शन दे देंगे। उन्होंने बिजली की सप्लाई पर कहा कि गन्ने की बिचवाई के लिए 7 घंटे और धान की बिचवाई के लिए 8 घंटे बिजली सप्लाई की जा रही है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि कर्मचारियों की कमी होने से अंबाला के नागरिक अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अल्ट्रासाउंड के कमरे पर पिछले लगभग 1 हफ्ते से ताला लटका हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने। आम जनता को अल्ट्रासाउंड के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। वहीं सिविल सर्जन का कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नागरिक अस्पताल में जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट था उसका प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन के बाद ट्रांसफर होना एक आम प्रक्रिया है। आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ही रेडियोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट की कमी है, लेकिन उसके बाद भी हमने जो गर्भवती औरतों के लिए है, जो एक अल्ट्रासाउंड उनमें मैंडेटरी होता है 14 से 18 वीक के बीच में, वो अल्ट्रासाउंड हमने प्राइवेट
हॉस्पिटल के साथ, पहले ही 4 हॉस्पिटल के साथ अपना टाई-अप। पानीपत की एकता विहार कॉलोनी में शराब के ठेके का विरोध में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि ये ठेका उग्रखेड़ी एरिया का है, लेकिन दबंग ठेकेदारों ने कॉलोनी में ठेका खुलवा दिया है, जिससे कॉलोनी वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के कॉलोनी वासियों का कहना है कि दिन भर महिलाएं और स्कूली छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। शराब ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ठेका नहीं हटाया गया तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं वार्ड पार्षद शिव कुमार ने बताया कि कॉलोनी में ठेके को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर प्रशासन ने जल्द से जल्द ठेके यहां से नहीं हटवाया तो ठेके को आग के हवाले कर दिया जाएगा। आने जाने की जगह है, महिलाएं गुजरती हैं, बेटियां गुजरती हैं, देर सुबह आने का रास्ता है, वहाँ छेड़छाड़ होगी, हिंसा होगी। हाँ जी, ये इस तरह से, जिस तरह से कॉलोनी के बीच में आकर के, आपको सबको पता है कि कानूनन भी ये एक तरह से बैन है कि रियासत जहाँ से 10-20 किलोमीटर तक भी दूर दूर तक ठेका नहीं खोला जा सकता। हमारी एकता विहार कॉलोनी के अंदर एक सुरेंद्र नाम का ठेकेदार है जो अपने आप को खलीला का बताता है और उसने यहाँ जो ये दारू का ठेका खोला है हमारी बसासत के अंदर, जो जबकि ये ठेका उग्रखेड़ी के नाम से है। मैंने सारे कागज निकलवाए, मेरे पास नक्शा है पूरे नगर निगम का, और उसने यहाँ हमारी कॉलोनी के पास ठेका खोल दिया जिसमें हमारी बहन बेटियाँ यहाँ से जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, क्योंकि हमारा मेन रोड पूजा वो सारा का सारा खराब है। रिहायशी एरिया में शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत दूर 2 मील दूर होना चाहिए और ये ठेका जो है उग्रखेड़ी के नाम से है, उग्रखेड़ी में जाकर के लगे बेहतर है। हमारे यहाँ ये ठेका नहीं चले। कालका से समालखा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का, हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना,
मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। होडल में घड़ी पट्टी मार्ग पर एक ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार 2 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। ये दोनों छात्रा सगी बहनें हैं जो स्कूटी पर सवार होकर कॉलेज आ रही थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जी मेरे भाई की तो लड़की है ये दोनों। तो केस कैसा एक्सीडेंट हुआ? ये दोनों होटल, एक महारानी किशोरी में BBA फाइनल में है, दूसरी जो एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही है GNM करने के बाद में। ये दोनों स्कूटी से आ रही थी तो रास्ते में किसी अनजान वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया था गड्ढे के आसपास। ये 2 छात्राएं थी, अपने कॉलेज में जा रही थी, जो गढ़ी मोड़ के ऊपर स्कूटी से वहाँ एक्सीडेंट हो गया उनका ट्रैक्टर से, और जिसमें एक लड़की की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल है, जिसका मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मौके से ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है और ड्राइवर फरार है। साइबर सिटी के फारूक नगर में एक नामी बिल्डर ने दीनदयाल जन आवास योजना के नाम पर 78 लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। जब मामला DTP के पास पहुंचा तो DTP ने बिल्डर को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा। दरअसल 2019 में बिल्डर ने फारूक नगर में दीनदयाल जन आवास योजना के लिए 9 करोड़ जमीन का लाइसेंस लिया, लेकिन बिल्डर ने जिस जमीन का लाइसेंस लिया उसके साथ लगती जमीन पर भी अवैध रूप से प्लॉट काट दिए। 3 साल बाद भी जन आवास योजना का लाभ नहीं मिला तो उन्होंने बिल्डर से जवाब तलब किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद खरीदार DTP के पास शिकायत के लिए पहुंचे। अगर बिल्डर ने जवाब नहीं दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी यहां पर की जाएगी। एक्चुअली फरूख नगर का मामला है। इसमें एक दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉटेड कॉलोनी का लाइसेंस दिया हुआ था साव्यासाची ने। साव्यासाची उस कंपनी का नाम था। तो वो कॉलोनी उसने डेवलप की, तो बाद में अभी हमारे संज्ञान में आया कि 2019 में उसने साथ लगती ज़मीन जो कि उसकी नहीं थी और लाइसेंस ग्रांटेड भी नहीं थी वो, उसमें भी उसने प्लॉट सेल करने के एग्रीमेंट कर दिए। रेवाड़ी में रेजवांगला पार्क की 20 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। इस दौरान बड़ी संख्या में वहां बने पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया। आपको बताते चले अभी तक 4 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त हो गई है। वहीं कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट HSVP के अधिकारी और मॉडल टाउन थाना प्रभारी रतनलाल भारी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। HSVP के EO विजय राठी और JE गौरव ने बताया कि शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार के नेतृत्व में जमीन पर बनाए गए अवैध पक्के मकान और दुकानों को तोड़ा गया है। रेजवांगला पार्क का जो अधिग्रहण किया गया था, इसमें जो है लगभग 11 एकड़ पे तो पार्क डेवलप था, बाकी 8 एकड़ लैंड रिलीज है और 4-5 एकड़ पर अवैध कब्जा था, बाकी ज़मीन खाली पड़ी थी। तो ये जो अवैध कब्जे थे ये 2 दिन की कार्रवाई करके ये क्लियर करा दिए गए हैं अब। और रेजवांगला पार्क की ज़मीन का जो कब्जा है ये हमारी HSVP की हॉर्टिकल्चर विंग को दे दिया गया है और इसके बाद कुछ एरिया की तो फेंसिंग का जो है टेंडर ऑलरेडी लगा दिया गया है, बाकी टेंडर लगवाकर हॉर्टिकल्चर विंग द्वारा इस पार्क को विकसित किया। गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। पिछले 4 साल से ज्यादा वक्त में वार्ड पार्षद ने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य किए हैं और जनता पार्षदों के काम से कितनी संतुष्ट है, ये जानने की टीम हर खबर की टीम वहां पर पहुंचती है। इसी सिलसिले में हमारी टीम पहुंची नगर निगम के वार्ड 8 में और पार्षदों के कार्यों के बारे में जनता से राय मांगी गई। आइए आपको दिखाते हैं कि वार्ड नंबर 8 से पार्षद दिनेश सैनी के कामों को लेकर के जनता की क्या कुछ राय है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं हर खबर की खास पेशकश छोटी सरकार।
छोटी सरकार में आज गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड 8 में हम पहुंचे हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि उनके जनप्रतिनिधि ने उनके विकास को लेकर, उनके वार्ड के विकास को लेकर क्या काम किए हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको जनता के बीच और सुनाते हैं आपको पार्षद के प्रति जनता की राय। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 8 से पार्षद दिनेश सैनी की ओर से वार्ड में कराए गए कामों को लेकर हमारी टीम ने वार्ड में घूम कर जनता से पार्षद के कार्यों पर फीडबैक लिया। आप भी सुनिए पार्षद के कार्यों को लेकर वार्ड नंबर 8 की जनता की राय। आपके पार्षद से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं जी, बढ़िया, रास्ते वास्ते सही बनवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीवर पीवर के नाली नूली का जो काम है वो भी करवा ही रहा है। आप कोई शिकायत लेके जाते हैं तो? हाँ, हो जाती है वो पूरी। कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट कर देता है वो पूरी। कंप्लेंट देते हैं तो क्लियर कर देते। तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे पार्षद? भाई सारे ही हैं उसके। क्या नाम आपका? कुलभूषण सैनी। कुलभूषण जी, आपके पार्षद के काम से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कराए उन्होंने अभी तक? गली का, लाइट का, बिजली का, सीवर वगैरह का। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 8 तो दे ही देंगे। नाम क्या है बहन जी? मेरा गीता जी। गीता जी, यहाँ का जो वार्ड का पार्षद है कितना काम कराते हैं गली मोहल्ले को लेकर, कितना काम से संतुष्ट हैं? काम तो करा ही रहे हैं, देखो जी, कोई भी हम बोलते हैं तो काम तो करते ही है। यहाँ का जो पार्षद है उसके काम से कितने संतुष्ट हैं? ठीक है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? कई चीज बनवा दी, चौपाड़ बनवा दी, स्कूल में लग रहा है, जो वृद्धाश्रम बनाने लग रहा है। 10 अंकों में से कितना अंक देना चाहिए? पूरे 10 के 10 ही देंगे भाई। मेरा नाम गणवीर सैनी। यहाँ के पार्षद के काम से कितने संतुष्ट? बहुत संतुष्ट है, एकदम बढ़िया है, सारे कहते के साथ आता है, जो भी दिक्कत होती है पूरी कर देता है, काम ओके। 10 में 10 दो। मेरा नाम दिनेश जैन है। पार्षद को लेके या साफ सफाई या गली मोहल्ले को लेके ना बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं 10 में से 10। ठीक है। हमारी ना गली बन रही, ना पानी ढंग का आ रहा, बताओ। बाल बच्चे हमारे तो इसकी बुंडे कबार से बाड़ा गिर गया, कैसे भी ना आ रहा, पीला पीला पानी आ रहा, गंदा पानी आता। किसी का आरो है, किसी की लगाने की हैसियत किसी का नहीं है, बताओ। नहीं है, सही है? किसी का बैलेंस है, किसी का। गरीब आदमी कहाँ से करे, गली देख लो इधर से। आपका नाम? सुषमा। पार्षद के कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है? नहीं। सड़कें, सीवर खुले सही है। तो आप 10 में से कितने नंबर दोगे? हाँ? 10 में से कितने नंबर दोगे उनको? अब जब काम सही कर रहा है तो नंबर ही नंबर है भाई। आपका नाम? राकेश कुमार। आपके यहाँ पार्षद कौन है? हमारे दिनेश कुमार है। तो क्या उन्होंने जो कार्य किया आप उनसे खुश हैं? हाँ, कुछ खुश है, कुछ। तो क्या कुछ विकास हुआ है यहाँ पे? अच्छा, सही विकास हुआ है, तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे? ना, हमें कोई समस्या। 10 में से कितने नंबर दोगे आप उनको? भाई 8 नंबर तो है। आपका नाम? नरेश। आपके जो यहाँ पार्षद है, क्या आप उनसे खुश हैं? उन्होंने क्या कुछ विकास किया है यहाँ पे? खुश है जी उनसे। क्या कुछ विकास हुआ है? रोड बनवाए, सारी चीज करवा रहा है। तो वो आपकी सुनते हैं समस्या सारी? सुनते हैं जी। तो यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं है? नहीं, अभी तक तो कोई समस्या नहीं है। तो 10 में से कितने नंबर दोगे आप? हम तो जी 10 ही देंगे जब हमारी सारी काम हो रहे हैं तो। आपका नाम? संजय। आपके यहाँ पे पार्षद कौन है? ये दिनेश सैनी। तो क्या आप उनके कार्य से संतुष्ट हैं? ठीक है जी, जैसा हो रहा है। हमने तो कोई काम करवाया ना उससे। तो यहाँ पे सड़कें, सीवर वगैरह पहले के डले उड़े। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कुछ विकास किया? हमने ना पता जी, विकास के बारे में हमने पता। वार्ड 8 का सर्वे करने के बाद, यानी पब्लिक की राय लेने के बाद, हम वार्ड 8 के पार्षद दिनेश सैनी जी के पास पहुंचे और इनसे भी जानते हैं कि क्या विकास कार्य इन्होंने यहाँ पर कराए हैं और आगे इनकी क्या योजना रहेगी। दिनेश जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में। अभी हम आपके वार्ड में करा रहे हैं, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, होती भी है मिली जुली प्रतिक्रिया। तो अब आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से काम कराए हैं आपने, किस तरह से आगे कराएंगे? देखो, काम की बात है, काम तो मेरे वार्ड में तक काफ़ी हो रहे हैं। ये मैं देखो, मैं हर जनता को, हर आदमी को तो कुछ नहीं कर सकता। जितने मेरी मेहनत था, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ की है, तो करता रहूँगा। तो काफ़ी मेहनत की है, लेकिन
क्या प्रतिक्रिया है मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बताया। बाकी मेरे वार्ड में काम की कोई कमी नहीं है। जिस हिसाब से मेरे वार्ड में काम है, सबसे ज़्यादा काम मेरे वार्ड में। आगे क्या प्लानिंग रहेगी? भी आपका 1 साल का कार्यकाल और बचा हुआ है, किस तरह से बाकी जो बचे हुए काम है जल्दी कराएंगे? हाँ, ये तो है जी। अभी मेरा कार्यकाल 3 महीने का बचा हुआ है, 4 महीने 2 नवंबर तक का हमारा कार्यकाल है। उसके बाद भी जितने भी काम पेंडिंग है, 20-25 काम अभी पेंडिंग है मेरे, जो चल रहे हैं। और 3-4 महीने में शायद 25 तो नहीं हो पाएंगे, 15-20 काम कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। जितने बाकी बिल्डिंगें जो बन रही है उनमें तो टाइम लगता है, तो काम काफ़ी हो गए। कुछ ऐसे बड़े काम जो इस वार्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो आपने कराई? इस वार्ड में जो सबसे बड़े काम हुआ, एक तो मेरा गर्ल्स स्कूल बना है और एक अपना ओल्ड एज होम बना है। एक हमारी महलवाड़ा चौपाड़ है, वो बनी है काफ़ी अच्छी। एक अपना जाटो समाज की चौपाड़ बनी है, वो भी काफ़ी पुरानी तो भी अच्छी बनी है। बाकी पानी के तकरीबन काम कंप्लीट ही है, बड़े काम। तो ये थे हमारे साथ पार्षद दिनेश सैनी। उनका कहना है कि वार्ड में उन्होंने काम कराए हैं। बिल्कुल ठीक है कि पूरी 100% संतुष्टि कभी किसी की नहीं की जा सकती, लेकिन जो जनता की राय है उसमें कहीं ना कहीं दिनेश सैनी पास होते नजर आते हैं। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।